हो गया होगा। मुझे भी बोलना है। पहली बार कौन कौन आए हैं? हाथ खड़ा कर। पहली बार। हाँ, क्या बात, एक बार ताली हो जाए लोगों के लिए। सब लोगों ने 100 रुपये दिया है, सही है ना? तो वसूल तो होना चाहिए यार। बाहर जाने के बाद बोलोगे कहाँ के कहाँ 100 रुपये दे दिए हम लोगों ने, है ना? महंगे पड़ गए 100 रुपये, क्यों? नहीं पड़ रहे महंगे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अभी तक अगर महंगे पड़ रहे होंगे तो अभी वसूल हो जाएंगे, सही है। अच्छा, मजा आ रहा सब लोगों को? बोर तो नहीं लग रहा किसी को? तो ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट का सेशन है और मैं चाहूँगा अगर अभी तक आप लोगों ने झेल लिया है तो 30 से 40 मिनट अब मुझे भी झेल दो। अभी तक इन लोगों को झेला तो मुझे भी झेल दो। तो क्या तैयार हो? ये भी तैयार हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मुलाकात करके। और आप लोग यहाँ पर आए हैं, 100 रुपये सभी लोगों ने दिया हुआ है, तो एक उम्मीद एक विश्वास के साथ आए कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना? तो किसी ने अपना टाइम छोड़ के आया, किसी ने कुछ किया। एक अच्छा माइक दो मुझे, तो मुझे मजा आए, क्योंकि बिना माहौल पर मुझे मजा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि मैं प्रोग्राम लगाया है। जो भी है सेट करने वाला उसको बोले सेट करने के लिए। हाँ, तो सब लोगों ने कुछ अपना काम धाम छोड़ के आए होंगे आज। भाई इससे अच्छा माइक ही मत दो यार, मैं ऐसे बोल देता हूँ। कुछ लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के आए होंगे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना? तो एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया, बस यही साउंड चीज। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जगह जगह मैं प्रोग्राम्स लगा रहा हूँ, हालांकि कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर ली इन लोगों ने। इंडिया लेवल पे इतना बड़ा नाम नहीं है, अभी बढ़ाने की तैयारी चालू है ना? बाकी इतना बड़ा भी नाम नहीं, इतना बड़ा भी शख्स नहीं हूँ। रियली बोलते हैं इंसान में दम नहीं होता, उसके हौसलों में दम होता है। ये नहीं है? महात्मा गांधी, उसका वजन 40 किलो ही था जब अंग्रेजों ने उसको ट्रेन से फेंका था। समझ रहे मेरी बात को जो पहली बार आया है ना? विचार बनाए जिंदगी। हाजी नाजी, थोड़ा हाजी नाजी में रिस्पॉन्स ही तो मजा आएगा। विचार बनाए जिंदगी, यही साउंड चलने दे रहा बस, सही है? महात्मा गांधी को चलती हुई ट्रेन से फेंका था, 40 किलो का वजन था उसका। वो क्या बोलता पता है? तुमने मुझे चलती हुई ट्रेन से फेंका है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें इस देश से बाहर फेंक दूंगा। मैं सही कह रहा हूँ? अंग्रेज क्या बोलते हैं, बे तू क्या फेंकेगा? 40 किलो का तो वजन है तेरा, है? पहले अपनी बॉडी को तो देख ले। बोलता है 40 किलो का नहीं, वजन तो मेरा 40 ही किलो का है, लेकिन मेरा जो हौसला है, सॉरी वजन तो मेरा 6 किलो का है, लेकिन मेरे अंदर जो हौसला है ना वो 40 किलो का है, और वो तुम्हें आजाद करवा के रहेगा बेटा। वो हौसला कामयाब बनाता है इंसान। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही हौसला आप लोगों के अंदर होगा। कहते हैं, किसी ने बड़ी सही बात कहा है कि आषाढ़ का झुका हुआ किसान, डाली का झुका हुआ बंदर और मौके का झुका हुआ इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मेरे दोस्त, एक मौका मिला है आप लोगों को, इसको पकड़ लो। अगर मुझे कामयाब बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये भी बता रहा हूँ मेरे दोस्त, पहली बार जिन लोग भी आए हैं सभी लोगों को पता है आज कहीं ना कहीं करियर की तलाश में है आदमी। लोगों के पास में रोजगार नहीं है, आज कहीं ना कहीं बेरोजगार बनकर के घूम रहा है आदमी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे टाइम में एक इंसान करियर की तलाश करता है कि मेरा करियर कहाँ, मेरा करियर कहाँ बनेगा। सही है नहीं है मेरे दोस्त? एक बार मेरे ऊपर नहीं, एक बार यहाँ पर वो एक बंदी आई शिवानी दाहक, जिन्होंने गजब का प्रेजेंटेशन किया। यस और नो? यहाँ पर कुछ लोग आपके एरिया के आए व्यवहारिक के, जिन्होंने पहला चेक कमाया। यस और नो? कुछ लोग यहाँ पर कोर लेवल पर आए, जिन्होंने ये साबित किया कि यस टीम बनाई जाती है और पैसा कमाया जाता है। कुछ लोग प्रिविलेज पे, राजकुमार विके जी प्रिविलेज पे आए, सही है? स्टार लेवल पे पवन चंद्रवंशी जी, यशवंत जी आए, गजब का हॉस्टर अनुपम सिंह, और यहाँ पर उन्होंने बताया, और कुछ गर्ल्स आई। मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता
मैं नहीं कहता, लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रूव कर चुके हैं कि अगर इंसान ठान ले और उसका अगर मकसद हो तो बेसब्री पैसा कमा के कामयाबी बनाई जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक बार यहाँ जितने भी लोग आए, इन सारे लोगों के लिए और इतने मुझे मान सम्मान देने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट का और इस लवली टीम का एक बार शानदार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, एक बार क्लैपिंग हो जाए इन सारे लोगों की। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी और बताई है कि अगर करना है अपने चरित्र को उजागर, करना है अपने चरित्र को उजागर, तो चांद तारों जैसे चमकाना होगा। परिस्थिति अनुकूल होना हो, परिस्थिति अनुकूल होना हो, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, रियली मानो कामयाबी है, रियली मानो कामयाबी है, लेकिन कब है? कब है? एक लड़की, फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को यहां खड़ा करते हैं, मैं उसके माँ और पिताजी को बुलाता हूं और मम्मी और पापा को बोलता हूं, पापा जी कौन? बोले मेरी बेटी है। माँ बोलेगी मेरी बेटी है, यस और नो? मैं उसके भाई को बुलाता हूं, बोले कौन? बोले मेरी बहन। सही है? मैं उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता हूं, बोले कौन? बोले मेरी गर्लफ्रेंड। सही है नहीं है? मैं उसके भविष्य वाले पति को बुलाता हूं, बोले कौन है? बोले मेरी पत्नी। सही है नहीं है? मैं उनके भविष्य में होने वाले बच्चों को बुलाता हूं और बोले कौन? बोले हमारी माँ है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरे दोस्त, लड़की एक ही है, लड़की एक ही है, उसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। वैसे ट्यूशन का प्लेटफॉर्म एक ही मेरे दोस्त, इसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। किसी को जोड़ने वाला काम समझ में आता है, तो किसी को चैन बनाने वाला, तो किसी को मेंबर बनाने वाला। अरे विनायक के नजरिए से देखो, ये काम करोड़पति बनने वाला और जिंदगी बनाने वाला काम है। मेरे दोस्त, करना है अपने चरित्र को उजागर, तो चांद तारों जैसा चमकाना होगा और परिस्थिति अनुकूल होना हो, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। और दोस्त, इस बंदे का इस प्लेटफॉर्म के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा मजबूत है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा मजबूत। क्यों? क्योंकि एक बंदा इसको चैन बनाने और जोड़ने वाला काम समझता है, वहीं पर विनायक इस काम को करोड़पति बनने वाला और लोगों को करोड़पति बनाने वाला काम समझता है। बस यही फर्क है आप में और मुझ में। आज कुछ मत लेके जाओ, लेकिन एक चीज लेकर के जाओ, अपने नजरिए को बदल के जाओ कि अगर कामयाबी चाहिए जिंदगी में तो विनायक के जैसे नजरिया डालना पड़ेगा, विनायक के जैसे नजरिया बनाना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो? तो बहुत सारे लोग आज आए हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। रियली बता रहा हूँ, मैं चाहूंगा बड़े ध्यान से 30-40 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या बात? आप लोगों के लिए चंद लाइन है कि ये दोस्त आपके दर पे जमाना ये बाहर हो और जब भी आप अपनी आंखें खोले आपके सामने खुशियों का संसार हो, आपके सामने खुशियों का संसार हो। दोस्तों, नाम विनायक खोपरागढ़े, बिलोंग करता हूं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटे से गांव का रहने वाला बंदा आज आप लोगों के सामने खड़ा है। यकीन मानिए, क्यों दिया आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए 100 रुपये? क्यों? सबसे बड़ा सवाल है क्यों? सोचो, आज मुझे सुनने के लिए 100 रुपये दिया, इस प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा दम होगा। मैं एक गरीब परिवार का बंदा, ना तो कोई जान पहचान थी और ना तो कुछ थी। एक मेरे माँ बाप मजदूरी में काम करने वाले, मैं 200 रुपये दिहाड़ी में काम करने वाला बंदा, लोगों की शादी में बैंड बजाने वाला बंदा, आज क्यों सुन रहे हो 100 रुपये देकर? क्यों? कुछ किया है? यस, सही है। दुनिया उसी को फॉलो करती है मेरे दोस्त जिसने कुछ किया है, बाकी किसी को फॉलो नहीं करती। एक बात सोचकर देखना,
एक बात सोचकर देखना, इस बंदे के अंदर दम नहीं था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर दम था। अगर एक गरीब बंदे को अगर एक आम इंसान से अगर एक खास इंसान में बदल सकता है, तो सोच लो दोस्तों, आप सभी लोगों को बदल सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? सोचो, एक छोटे से गांव से निकला हुआ बंदा जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज सोच करके देखो, वो बंदा आप लोगों के सामने आकर के स्पीच दे रहा है। उसके नाम का पास खरीदे हो, उसके नाम का फ्लेक्स छपा हुआ है। एक बंदे को ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि सर वो ड्यूस आप में 11,000 रुपए में देती क्या है? अरे जिंदगी देती, मेरे दोस्त करियर देती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरे दोस्त कभी कपड़े नसीब नहीं हुआ करते थे, आज ये बंदा कम से कम 12,000 रुपए का ब्लेजर पहन के आपके सामने बात कर रहा है। मेरे दोस्त कभी 200 रुपए का कपड़ा नसीब नहीं होता। क्या मैं सही कह रहा हूं? सोचो, एक बंदे को समझ में नहीं आता। मैं बड़ा अच्छा मैसेज दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अपने घर जाना और अपने मम्मी और पापा को बताना कि हम एक ऐसे बंदे को सुन के आ रहे हैं जो पूरे गरीब घर से बिलोंग करता था और आज इस प्लेटफॉर्म में वो कामयाब है। उसको सुनने के लिए 100 रुपए दिए। अगर वो गरीब बंदा कामयाब हो सकता है, वो अगर नेटवर्क बना सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, तो हम भी बढ़ सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अपने मम्मी और पापा को बताना, अपने मम्मी और पापा को बताना कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर कानून बनने वाला है, पापा कानून, और जिसके ऊपर कानून बन जाता है उसको कोई झुठला नहीं सकता। एक ऐसी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म देख के आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सोचकर देखो यार, परिवार को जाकर के मैसेज देना चाहिए, मैसेज। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां? मेरे साथ भी आई थी, आप लोगों के साथ भी आई। क्या मैं सही कह रहा हूं? झुक जाएंगे सर जो देते हैं आज दाना, और याद रखना बेटा, आएगा तुम्हारा भी जमाना। किश्तियों का काम है लहरों को चिरते हुए जाना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे मेरे दोस्त, लोगों का काम ही है कहना। क्या मैं सही कह रहा हूं? यही आलम मेरे साथ भी था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब लोगों ने मुझे भी ताने दिए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब लोगों ने मुझे भी ताने दिए थे मेरे दोस्त। फिर भी ये बंदा कमिटेड था, क्योंकि जिंदगी में मकसद का होना बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जब 4 चक्कर लगा रहा था रिंग रोड के, तब ये विनायक पैदल पैदल लोगों को प्लान दिखा रहा था। सही है? वो अपनी दोस्तों को बर्थडे गिफ्ट कर रहा था, तब ये विनायक लोगों के यहाँ जा जा के मीटिंगें कर रहा था। मेरा दोस्त जब एक दोस्त रिश्तेदारी निभा रहा था, किसी की शादियों में जा रहा था, कोई गर्लफ्रेंड और कोई बॉयफ्रेंड कर रहा था, कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहा था, तब मैं मेरे दोस्त प्लान फॉलो काउंसलिंग मीटिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई थी कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार मिली है। अगर आज जिंदगी से एंजॉय किया तो लाइफ टाइम तो तेरे साथ में जिंदगी एंजॉय करेगी। डिसाइड तुझे करना है, या तो अभी एंजॉय कर ले या तो करियर सेट कर ले। मेरे दोस्त यकीन मानो, आज ये बंदा सेमिनार लगाता है और मेरा दोस्त ऑनलाइन का फॉर्म डाल दे जाता है। आज ये बंदा देश विदेश घूमने जाने की प्लानिंग बना रहा है, तो मेरा दोस्त 5 या 10 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी कर रहा है। बस यही फर्क है। इसलिए किसी चीज को मजबूत मत बनाओ, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ये जो सड़ा हुआ आलू होता है, जो सड़ा हुआ आलू होता है, ये बड़ा बेकार है। सड़ा हुआ आलू बड़ा बेकार। मैं सच बताऊं, एक सड़े हुए आलू को अगर एक बोरी है आलू की, एक सड़े हुए आलू को अगर उस आलू की बोरी में डाल दिया जाए, क्या करेगा? बोले आलू को खराब कर दे। सही है नहीं है? अगर उस सड़े हुए आलू को गोडाउन में डाल दिया जाए, आलू के गोडाउन में डाल दिया जाए, क्या करेगा? पूरे गोडाउन को खराब कर देगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरे दोस्त, क्या करना पड़ेगा उस सड़े हुए आलू के साथ? क्या करना पड़ेगा? निकाल के फेंकना पड़ेगा। मेरे दोस्त, बस यही काम मैंने किया। यही काम आपको करना है। अगर कामयाबी चाहिए
तो अपनी जिंदगी से सड़े हुए आलू को निकाल के फेंकना पड़ेगा। मतलब समझ पा गए मेरी बात को? उस नेगेटिव इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकना पड़ेगा। जो तुम्हारी कामयाबी में रोका टोकी करता है उसका साथ आज और अभी छोड़ना पड़ेगा। यकीन मानो कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी मेरे दोस्त, लेकिन सड़े हुए आलू को निकाल के फेंकना पड़ेगा। एक बंदा पीछे कहाँ है? उस सड़े हुए आलू से। वो सड़ा हुआ आलू कौन है? वो सड़ा हुआ आलू या तो हमारा दोस्त हो सकता है, या तो हमारा रिश्तेदार हो सकता है, या हमारे परिवार का कोई हिस्सा हो सकता है, या मेरा कोई फ्रेंड हो सकता है, या किसी की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या तो किसी का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। वो सड़ा हुआ आलू कोई भी हो सकता है जो क्या बोलता है, बहुत देखे, सही है नहीं है? बहुत देखे ऐसी कंपनी बहुत आई और बहुत चले गई। सही है? ऐसी कंपनी बहुत सारी आई और बहुत सारी चले गई। होता जाता कुछ नहीं। सही है नहीं है? होता जाता कुछ नहीं है। कामयाबी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। उस सड़े हुए आलू की बात में हम लोग आ जाते हैं। सही है? इसलिए बोलते हैं बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, और बड़ा मजबूत है ये धागा मेरे दोस्त जिसे विश्वास कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा यार। क्या किया? उन सड़े हुए आलूओं की बातों में नहीं रहा। सही है? उन सड़े हुए आलूओं की बातों में नहीं रहा, क्योंकि मेरे दोस्त जिंदगी का मकसद बन चुका था। मैं गर्व करता हूं मैं गरीब बाप के घर में पैदा हुआ। मुझे गर्व है। क्यों? अमीर होता तो साला पहले से ही कार मिल जाती, अमीर होता तो पहले से ही बंगला मिल जाता, अमीर होता तो पहले से अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते, अमीर होता तो पहले से पॉकेट मनी मिल जाता। क्या मैं सही कह रहा हूं? एहसास ही नहीं होता कि जिंदगी में स्ट्रगल क्या होता है, एहसास ही नहीं होता कि जिंदगी में मेहनत क्या होती है। मैं गर्व करता हूं कि मैं गरीब बाप के घर में पैदा हुआ। एक बात तो समझ में आ गई कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब होकर मर जाना बुरी बात है। कमिटमेंट ले लिया मेरे दोस्त, जिंदगी का मकसद बना लिया। जिस जिंदगी का मकसद बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तो बोलता हूं मेरा बाप गरीब है, मैं तो बोलता हूं मेरा बाप गरीब है, लेकिन मेरी औलाद नहीं बोलना चाहिए कि मैं गरीब बाप के घर में पैदा हुआ। ये सुन लो, मेरी औलाद नहीं बोलनी चाहिए कि मेरा बाप गरीब है। मैं अपने बाप के जमाने के टाइम में पैदल घुमा, लेकिन मेरा बेटा कार से ही घूमेगा। मैं वो बाप बनना चाहता हूं यार। मैं ऐसा वैसा नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी को लेके सिंसियर बंदा हूं। मेरी जिंदगी का मकसद है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बस आज बहुत सारी चीज लेकर के जाना। इंसान के लाइफ के 2 दिन बहुत खास होते हैं। हेलो, खासकर आप लोगों को भी बता दूं। सही है? इंसान के लाइफ के 2 दिन बहुत खास होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी दूसरी फीलिंग में बहे हुए हैं। अभी जिंदगी क्या है समझ में नहीं आई। सही है? और समझ में आना बड़ी अच्छी बात है। सही टाइम पर सही समझ लग गई तो बड़ा मजा आएगा। सही है? ये तो जिंदगी बाद में तमाशा दिखाती, याद रखना। इस गरीब बंदे की बात याद रखना, मजाक में मत ले। इंसान के लाइफ के 2 दिन बहुत खास। हेलो, समझ में आ रही बात? 2 दिन बड़े खास होते हैं अंकल जी। एक, जब वो पैदा होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? घर में खुशी का माहौल होता है। घर में बेटी आई, घर में बेटा आया, बड़ा खास दिन होता है। सही है? और दूसरा दिन कौन सा होता है? जब वो अपने आप से सवाल करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। वो दिन खास होता है मेरे दोस्त। इसलिए आज अपने आप से सवाल करना, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अपने आप से सवाल करना कि मैं इस दुनिया में आई तो आई क्यों, मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो हुआ क्यों, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या मेरी जिंदगी का मकसद चूल्हा चौका करना? क्या मेरी जिंदगी का मकसद झाड़ू पोछा करना? क्या मेरी जिंदगी का मकसद उन जानवरों जैसे जिंदगी जीना जिनका काम होता है घास खाना, गोबर देना, 2 बच्चे पैदा करना और मर जाना? ये मेरी जिंदगी का मकसद है? या फिर मेरी जिंदगी का मकसद है मेरी कौम जैसे, मेरी जिंदगी का मकसद है अरुणिमा सिन्हा जैसे, बछेंद्री पाल जैसे, कल्पना चावला जैसे? ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने अपने मकसद और उसके दम पर एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। मेरे दोस्त, आप लोगों को आज सवाल करना है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की बनना है, एक खास लड़की बनना है। एक सवाल करना है। आज बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मकसद
मकसद था, चाहे वो सचिन तेंदुलकर कह लो, चाहे वो विराट कोहली कह लो, चाहे वो अमिताभ बच्चन कह लो, चाहे वो अब्राहम लिंकन कह लो, कोई भी कह लो, एक मकसद तो था। क्या मैं सही कह रहा हूं? हम लोगों के क्यों नाम नहीं आ रहे, हमारे दादा परदादा के नाम क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उनके नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि उनकी जिंदगी में मकसद था। सही है? सोचो, एक मेरी कौम भारत के पूर्वी एरिया में पैदा होती है, किसान के घर में एक गरीब परिवार में पैदा होती है, और दोस्त अपनी जिंदगी का मकसद बनाते। सीखना पड़ेगा यार आप लोगों को। क्या सीखते हो यार? सीखना पड़ेगा, आज सीख करके जाना पड़ेगा कि लड़की अगर कमिटमेंट ले लेना तो कुछ भी कर सकती है। हमारा जीवन सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बना है। सही कह रहा हूं? हमारा जीवन सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं है, रिंग रोड के 4 चक्कर काटने के लिए नहीं है। अगर मकसद बना लिया जाए तो मेरे काम भी बन सकते हैं आप लोग। मैं सही कह रहा हूं? तो सचिन तेंदुलकर जैसे भी काम किया जा सकता है। मेरे दोस्त, अगर मकसद बना लिया जाए तो आज मुझे सुन रहे हो, आपको भी कोई ना कोई यहाँ पर आके सुन सकता है। मकसद का होना बड़ा जरूरी है, मकसद का होना बड़ा जरूरी है। मेरी कौम ने मकसद बनाया। सोचो, एक ऐसा काम करने के बारे में मकसद बनाया जिसको दुनिया कहती कि तुमसे ना हो पाएगा। आप सब लोगों ने मेरी कौम का नाम सुन के रखा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक मकसद, उस बंदे ने सोच लिया कि मुझे बॉक्सिंग खिलाड़ी बनना है। परिवार उसका अपोज में था, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। एक गरीब परिवार की बंदी, उसके समाज में क्या कहता था कि ये बॉक्सिंग वाला काम, ये लड़ाई वाला काम, ये लड़कों का काम अच्छा है, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता। उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो। सही है? लेकिन सोचो, उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने करना है, मतलब करना है। सही है? इंडियन लेवल पे चैंपियनशिप में पहले सिल्वर जीता, फिर गोल्ड जीता, और आज भारत की एक ऐसी लेडी है, इंडिया की एक ऐसी बंदी है जिसने इंडिया को 6 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उस बंदी का नाम मेरी कौम है। मेरे दोस्त, डिसीजन और फैसला ऐसा होना चाहिए। समझना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जिस दिन ये सवाल का आंसर मिल जाए, अपने आप से सवाल करो, किसी के बातों में आने के लिए इस जीवन में मैंने जन्म नहीं लिया है। सही है? किसी की बातों में आने के लिए इस जीवन में जन्म नहीं लिया है। ये चलती फिरती दुकान बनने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है कि कोई भी आके चला जाता है, कोई भी आके सेट कर लेता है, कोई भी आके टांट मार देता है, कोई भी आके प्रपोज कर लेता है। अरे मैंने इसलिए जीवन नहीं लिया है। सही है? मैंने इसलिए जीवन नहीं लिया है। मेरी भी जिंदगी का मकसद है, और मैं तब तक लड़ते रहूंगी जब तक मेरा मकसद हासिल नहीं हो जाता। एक मकसद तो अपने जीवन का बना के जाइएगा। सही है? मेरे दोस्त, मकसद का होना बहुत जरूरी है। एक मकसद 9,999 बार प्रयोग करने के बाद वो बंदा असफल ही होता रहा। कितने? 9,999 बार प्रयोग करने के बाद वो बंदा असफल होता रहा। लेकिन जिंदगी का कमिटमेंट था और मकसद था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मेरे दोस्त, वो मकसद की वजह से, वो कमिटमेंट की वजह से आज पूरे दुनिया को रोशन कर दिया। मेरे दोस्त, वो कोई और बंदा नहीं, थॉमस एडिसन था, जिसने एक बल्ब से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसा कमिटमेंट और ऐसा मकसद होना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? मदीना जी, सही है? आज अपने मकसद को बनाने की जरूरत है। रियली बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म बहुत शानदार, बहुत जानदार है। एक छोटी सी शुरुआत मेरे साथ भी 5 साल पहले न्यूज़ का प्लेटफॉर्म मिलता है। इससे पहले पढ़ाई लिखाई वाली लाइफ तो होती है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन बेरोजगारी के चलते आज रोजगार नहीं है, और ऐसा जीवन मेरा भी था। मेहनत मजदूरी करने वाला जीवन था, और लाइफ में कुछ नहीं था। एक बंदा आता है 5 साल पहले, मुझे प्लेटफॉर्म बताता है, और उस बंदे की बात के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास करने के बाद स्टार्ट करने का फैसला भी ले लेता हूँ। लेकिन एक ही बात की प्रॉब्लम जाती है, बाबू बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, बस वही कम वक्त मेरे पास वही नहीं था। अपने सीनियर अप्लाई से जाके कहता हूं कि सर मेरे पास पैसा नहीं। बोले तुम्हारे पास में पैसा कब था? तुम्हारे पास पैसा कब था? 2020 में पैसा था? मैंने कहा नहीं था। 2019 में?
नहीं, 2018 में नहीं, 2017 में नहीं, तो तेरे पास में पैसा था ही कब? तेरे पास में पैसा था ही कब? ये बोले प्लान तुझे ही क्यों मिला? हेलो, आप सभी लोगों से सवाल है, हाजी नाजी में जवाब दीजिएगा। ये प्लान आपको ही क्यों मिला? ये प्रेजेंटेशन सचिन तेंदुलकर को क्यों नहीं मिला? ये अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं मिला? ये विराट कोहली को क्यों नहीं मिला? ये प्रियंका चोपड़ा को क्यों नहीं मिला? हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं मिला? ये प्लान आपको ही क्यों मिला? क्यों? क्योंकि भूखे को जैसे खाने की जरूरत होती है, सही है, नंगे को जैसे कपड़े की जरूरत होती है मेरे दोस्त, वैसे ही इंसान की लाइफ में मौके की जरूरत होती है मेरे दोस्त। ये प्रेजेंटेशन आपको ही क्यों मिला? क्योंकि रियली इसकी जरूरत आप सभी लोगों को है, क्योंकि हम लोग जिंदगी में भी कामयाब नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये प्लान हमें ही क्यों मिला? ये प्लान मुझे ही क्यों मिला 5 साल पहले? लेकिन जब मैं अपने सीनियर अपलाइन से सवाल करता हूं तो मेरी अपलाइन क्या कहती है? सर, सब कुछ तो सही है लेकिन पैसा नहीं। सब कुछ तो सही है लेकिन पैसा नहीं। बोले पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? बोले पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हम तो ऐसी बात कर रहे, बोले पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले सोच करके देखो, आज तुम्हारे पास में पहनने के लिए कितने कपड़े? मैंने कहा 2-4 जोड़ी तो है। बोले अगर एक ही कपड़ा पहन लो तो बोले मजा आएगा क्या? मैंने कहा नहीं आएगा सर। बोले खाने के लिए अगर रोज एक ही सब्जी और एक ही चावल अगर दिया जाए तो मजा आएगा क्या? सही है नहीं है? सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास में लिखने के लिए पेन ऑप्शंस में है, तुम्हारे पास में कपड़े पहनने के लिए ऑप्शंस में है, तुम्हारे पास में खाने के लिए ऑप्शंस में है, लेकिन जिस पढ़ाई को आप लोग कर रहे हो, अगर सोच करके देखो, उस पढ़ाई को करने के बाद अगर जॉब नहीं मिलती, उसके बाद में तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है? हाजी नाजी, उसके बाद में ऑप्शन क्या है? मैं शॉक्ड हो गया। बोले सोच, बोले आज तेरे पास में पैसा नहीं है, जब तेरे घर में जो बारिश का पानी आता है, तेरा घर टपकता है, तो तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जो तेरे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ में तुझे पैसा दे दिया उन्होंने कि यार बोले बेटा, इसलिए पैसा दे दिया कि बेटा बोले बड़ा होकर के कमा के लाएगा, बोले तू खाली पीली बेरोजगार बनकर के बैठा तो अच्छा लगता है? सही है नहीं है? बोले तू खाली पीली बेरोजगार बनकर के बैठा हुआ तो अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं लगता सर। सोचो, वो बोले पुराने बिस्तर में सोता है, अच्छा लगता है? नहीं सर। वो बोले रूखा सूखा खाना खाता है, अच्छा लगता है? नहीं सर। सही है? सोच करके देख, बोले तेरे माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया तुझे, सही है, अपना खून पसीना बहा करके वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कभी दया आई तुझे अपने माँ बाप के ऊपर कि यार मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, मेरा भी कर्तव्य फर्ज बनता है कि ऐसा काम करना चालू करूंगा कि अपने माँ बाप को फ्री करूंगा कि पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब कमाई करके मैं लाऊंगा और आप बैठ करके खाइए क्योंकि समय मेरा आ चुका है। सही नहीं है? जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में पैसा नहीं है, जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे सीनियर अपलाइन सवाल पे सवाल और मुझे जवाब पे जवाब देते जा रहे मेरे दोस्त, जिंदगी का मकसद बन गया और वहीं से कमिटमेंट ले लिया। यकीन मानो कि चाहे कुछ भी हो जाए सर मैं करने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी बाबू बढ़ाना भैया सबसे बड़ा कंफर्ट तो वही नहीं था मेरे पास। ध्यान से सुनना, लो कामयाबी की कहानी बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि फ्री की सलाह देने वाले आजू बाजू बहुत सारे हैं, ऐसी सलाह कोई नहीं देता। सही है? मेरे दोस्त ने भी दिया था, पढ़ाई करने के लिए लोगों से कर्जा लाखों रुपए का, और उसी टाइम ड्यूसाफ का प्लेटफॉर्म मिलता है, उसी टाइम ड्यूसाफ का प्लेटफॉर्म मिलता है मेरे दोस्त। रियली बता रहा हूँ, पैसा मेरे पास भी नहीं था, लेकिन बंदा कमिटेड था कि जिंदगी में कुछ करना है और आगे बढ़ना है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास हो गया था मेरे दोस्त कि अगर ये प्लेटफॉर्म लोगों को कामयाब बना सकता है तो मुझे भी कामयाब बना सकता है। लोगों का कर्जा उतारने के लिए और ड्यूसाफ में एंट्री डालने के लिए मैंने अपने घर की जमीन बिकवा डाला। मैं वो बंदा मेरे दोस्त, जिंदगी में मकसद का होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तुम्हें भी मिली है, मुझे भी मिली है, लेकिन आज सुनने का कारण यह है क्योंकि मैं कमिटेड था और मेरी जिंदगी में सपना था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर ऐसा ड्रीम आप लोगों के पास है, आज मुझे सुन रहे हो, कल को आपको भी कोई ना कोई सुनेगा, लेकिन मकसद का
है। टूटा हुआ कटा हुआ पैर होने के बाद अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल के पास जाती है। अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल के साथ पास जाती है और बोले मुझे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। सही है, मुझे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। सोच करके देखो, उसके अंदर का हौसला, उसका मकसद उसे कामयाब बनाता है। सही है। बोले यार तुमसे कैसे हो पाएगा? बोले मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे कामयाब होना है, मतलब होना है। उस बंदी के जीवन में मकसद, चलती हुई ट्रेन से उस लड़की को फेंक दिया जाता है, पैर कट जाने के बाद पैर में रॉड लगी है और वो बंदी मकसद बनाती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। ऐसी बंदी का नाम अरुणिमा सिन्हा है मेरे दोस्त, अरुणिमा सिन्हा। सोचकर देखो यार, सोचकर देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। अगर उनसे सीखने की कोशिश करें, इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ी क्रांति विचारों की क्रांति। सबसे बड़ी क्रांति विचारों की क्रांति। कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और नजर को बदलो तो नजारे। अरे कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। टोटल मिला के एक नजरिए का गेम है। टोटल मिला के कि विश्वास का काम है। जिसको अपने नजरिए को सही बनाना आ गया, जिसको विश्वास करना आ गया, जिसको फैसला लेना आ गया, मेरे दोस्त ऐसे लोग यहाँ पर आकर के दहाड़ते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? समझने की कोशिश करिए। एक ऐसे ही, लेकिन उस सड़े हुए आलू से बचे हुए रहना है। वो जो एक सड़ा हुआ आलू है ना, जो एक नहीं, एक के साथ पूरे हजारों आलू को खराब कर देता है, उस सड़े हुए आलू से बच के रहना है। सही है, बनना ही है तो उस गेहूं के दाने के जैसे बनो। सीखते हो कभी गेहूं के दानों से? सीखो यार। गेहूं का 3 टाइप से यूज होता है। एक चक्की में जाके पीस जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक चक्की में जाके पीस जाता है, दूसरा रखे रखे सड़ जाता है। सही है। लेकिन वही गेहूं का दाना जब जमीन पे गिरता है तो अपने जैसे हजारों और लाखों पैदा कर देता है मेरे दोस्त। डिपेंड आपके ऊपर करता है मुझे कौन सा गेहूं का दाना बनना है। मुझे कौन सा गेहूं का दाना बनना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। या तो 5 और 10 हजार की किसी की नौकरी कर लूं, या घर के घर में रह जाऊं, या खेती बाड़ी कर लूं, अपना जीवन उसी में बिता दूं, या कंपटीशन की तैयारी करते करते समय निकाल दूं, एजुकेशन में लाखों लगा दूं, या तो फिर वो गेहूं का दाना बन जाऊं कि जहां से अगर खड़ा हो गया तो अपने जैसे हजारों लाखों और करोड़ों पैदा कर दूंगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कौन सा गेहूं का दाना बनना है। रखे रखे सड़ जाना चाहते हो, रखे रखे सड़ जाना चाहते हो, या चक्की में जाके पीस जाना चाहते हो, या फिर मेरे जैसे वो गेहूं का दाना बनना चाहते हो कि अगर एक विनायक ने शुरुआत कर दिया तो अपने जैसे हजारों को काफिला खड़ा कर दिया। क्या बनना चाहते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है मेरे दोस्त। एक बार कमिटमेंट लेकर के जाना यहाँ से, क्योंकि सोचो एक लिया गया फैसला अगर मुझे कामयाब बना सकता है, एक गरीब बंदे को कामयाब बना सकता है, तो आपको भी बना सकता है। ये सुन लो, उस दिन एक अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं प्रॉब्लम कि सर सब कुछ सही है लेकिन पैसा नहीं। मेरे पास भी नहीं था। मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि अपने घर की जाके जमीनें बेचो, मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे लिए 11,000 रुपये जुटाना बहुत मुश्किल था। अगर मैं डिसीजन ले सकता हूं तो 11,000 का डिसीजन आप तो ले ही सकते हैं, लेकिन मकसद है तो मेरे दोस्त सोचो उस डिसीजन ने मुझे क्या दिया, उस 11,000 रुपयों ने मुझे क्या दिया। दोस्त ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसको आप जोड़ने वाला काम समझते हैं ना, सही है, जिसको आप जोड़ने वाला काम समझते हैं ना, उस जोड़ने वाले काम ने मुझे 5,500 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, 3 स्टेट में काम खड़ा कर दिया, हर तहसीलों में, हर थाने में काम खड़ा कर दिया। और ये बंदा 200 रुपये दिहाड़ी में काम करने वाला बंदा आज इस लायक बना दिया। ये देती है 11,000 रुपये में ड्यूस। इसलिए बोलते हैं जेब में गांधी होना हो, साला इधर तो आंधी तूफानी होना चाहिए। क्या कुछ होता है मेरे दोस्त, नील बता रहा हूं, कसम है और कमिटमेंट
कमिटमेंट है उन दोस्तों के लिए मेरा, कमिटमेंट है उन रिश्तेदारों के लिए मेरा, कमिटमेंट है वो समाज के लिए मेरा, कमिटमेंट है वो माँ बाप के लिए मेरा। रियली बता रहा हूँ, साला काम ही ऐसा करके जाऊंगा ना कि रिश्तेदार भी बोलेगा मेरा रिश्तेदार ये और ऐसा ही होना चाहिए। काम ही ऐसा करके जाऊंगा कि माँ बाप भी बोले औलाद इसके जैसी होनी चाहिए। काम भी ऐसा करके जाऊंगा कि पत्नी भी बोले पति इसके जैसा होना चाहिए। काम भी ऐसा करके जाऊंगा बच्चे भी बोले बाप इसके जैसा होना चाहिए। अरे काम भी ऐसा करके जाऊंगा मेरे दोस्त भी बोले दोस्त हो तो इसके जैसा होना चाहिए। ऐसा मकसद होना चाहिए मेरे दोस्त, तब जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। सही है? वो कामयाबी का करंट डालना पड़ता है मेरे दोस्त अपने अंदर, वो मकसद बनाना पड़ता है, वो सोच को बड़ी करना पड़ता है। सही है? तब जाके जिंदगी में ऐसी कामयाबी मिलती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देता है न्यूज़, करियर बनाता है, बहुत बड़ा करियर बनाता है। एमएलए में हर 5 करोड़पति निकल के आता है, कानून बनने वाला है, इंडियन गवर्नमेंट इसको परमिशन दे चुकी है, बिंदास काम कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल इंडस्ट्री है। लेकिन एक बार विश्वास करो तो, एक बार विश्वास करो तो, रियली बता रहा हूँ, थैंक्स करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में लाने वाले मेरे ग्रेट सीनियर अपलाइन का चंद लाइनें कि सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, मेरे मन को मेरे दिल को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया। अरे कौन करता है इस जमाने में इतनी मोहब्बत, मुझे ड्यू सॉफ्ट में लाने वाले विजय कुमार हनुमत तेरा शुक्रिया, विजय कुमार हनुमत तेरा शुक्रिया। सोचो मेरे दोस्त, आज एक कमिटमेंट लेने का दिन है, आज एक फैसला लेने का दिन है, आज एक विश्वास करने का दिन है। आप लोगों ने यहाँ देख तो लिया होगा, आप लोगों ने यहाँ देख तो लिया होगा, लेकिन आजकल का जमाना क्या है अनुपम जी? आजकल का जमाना बड़ा बेकार, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। किस मामले में? हाँ, इस मामले में बड़ा ज्यादा कंपटीशन है। सही है नहीं है? मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन एक बात तो है, लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे सरारे जैसे थे। और मेरे भाई जब हम ड्यू सॉफ्ट में नहीं थे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, और जब हम ड्यू सॉफ्ट में नहीं थे तो हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो है, आज नहीं तो कल जिंदगी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उठानी तो पड़ेगी। ये बात को यकीन कर लो, अगर आज जिंदगी से एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी कल को आपके साथ एंजॉय करेगी, ये पक्की बात है। सही है? आज कंपटीशन इधर चलता है, किधर चलता है? इधर चलता है। मेरा एक दोस्त आता है, बोलता है तेरे जीवन में कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। सही है? कैसी जवानी है तेरी? साला मैं 4 सेट करके बैठा हूँ, तेरे अंदर एक पटाने का भी दम नहीं। साला करंट आग पैदा कर दिया उसने यार, है? अब मैं लगा हूँ अपनी करियर की सेटिंग बनाने, समझिएगा? आज जमाना काहे का, मैं लगा हूँ अपनी करियर की सेटिंग बनाने की, उसने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। हेलो बहनों, समझ में आ रहा है? हाँ, उसने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। देखो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है सब लोगों को, मतलब बातें सच्ची बोले, नीम होता है ना, नीम कड़वा होता है लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। बातें जब सही सही बोलो ना तो बड़ी कड़वी, लेकिन मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि करियर की बात हो रही है। वहीं पर अगर इंजॉयमेंट की बात देखो कि अभी सबके हंस भी सबके चेहरे भी स्माइल आती है। सही है नहीं है? तो ऐसा थोड़ा सा मतलब सेशन होना चाहिए, ऐसा लगता है। सही है? इसमें कंपटीशन आ गया। आज करियर बनाने को लेकर के उसको जो समझना था वो समझ करके वो कहाँ लगा हुआ है? सोशल मीडिया। सही है? रात भर वो पबजी खेलता है, रात भर गेम खेलता है, रात भर चैटिंगों में बात होती है मेरे दोस्त। सही है? कभी सोच करके देखा है? लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन कभी सोच कर देखा है? लॉकडाउन लगा, आप लोगों ने क्या किया? गेम खेला, वीडियो देखा। सही है? सोशल मीडिया का यूज किया। सही है? धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी ने करोड़ों रुपए कमा लिया उसी नेटवर्क से। कभी समझ के देखा है? नहीं। इसलिए मेरे दोस्त कुछ बदलो ना बदलो, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़े बेवकूफ आज के डेट में हम बन करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़े बेवकूफ
डेट में हम लगे हुए सोशल मीडिया, हम लगे हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, हम लगे हैं दूसरी दीवानगी में, न जाने ऐसे ही दोस्त चैलेंज कर रहे आज की डेट में। मैं बोले मेरी 4-4 5-5 है, तेरे अंदर साला एक पटाने का दम नहीं, तो इंसान ही क्या है? वो लड़का गया, उसके अंदर हनुमान जाग गया साला। इसने मुझे चैलेंज कर दिया, देख शाम तक अगर 10 सेट नहीं करके दिखाया तो मेरा भी नाम विनायक है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? बहनों का भी ऐसे ही हाल है, हाँ बहनों का भी यही हाल है। अपने ऊपर मत लेना, जिसको लेना है ले भी सकते हैं। आप लोगों में भी कम कंपटीशन नहीं है, सही है? अभी ले दे के सोच इधर ही जाती, सही है? तेरे वाले का भी सही है कि नहीं? हाँ ब्रेकअप तो नहीं हो गया, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सही है? बढ़िया बढ़िया रखना। अच्छा नहीं है, क्या बात है, ईमानदार लड़की, एक बार तालियां बजाओ। यही बता रहा हूँ, अगर यहाँ सारे ईमानदार लोग बैठे हैं, मुझसे वादा कर लो सर, मेरी जिंदगी का मकसद है, कमिटमेंट लेते हैं सर कि जिंदगी सोशल मीडिया में और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में नहीं गुजारेंगे। मेरी कौम के जैसे, अरुणिमा सिन्हा के जैसे अपने मकसद बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर जैसे अपना मकसद बनाएंगे, थॉमस एडिसन जैसे अपना मकसद बनाएंगे, विनायक सर आपके जैसे मकसद बनाएंगे और कमिटमेंट लेते हैं। आज आपकी बारी, कल आप सब लोगों की बारी होगी, मेरा वादा है। कंपटीशन में इधर के कंपटीशन में मत बहना, हेलो इधर के कंपटीशन में मत बहना कि मेरी तो 4 है तो 10 करके दिखा, मेरे तो 5-5 है तो 8 करके दिखा, मैं तेरे से भी मास्टर ब्लास्टर, अरे तू क्या पटाएगी, मैं तो शाम तक 10 पैदा करने की हिम्मत करती हूँ। ये कंपटीशन यहाँ मत दिखाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन दिखाना है तो ये लड़कियों से दिखाओ, ये लड़कों से दिखाओ। यशवंत अग्रवाल जी आज आपका स्टार हुआ, एक टाइम आएगा मैं भी आपसे कंपटीशन करके सबसे पहले प्रीमियर बन के दिखाऊंगा। शिवानी जी आपका लेवल आया, आकृति जी आपका लेवल आया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों से कमिटमेंट लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे भी आगे निकल के दिखाएंगे। कंपटीशन कहाँ कर रहे हैं यार? कंपटीशन कर रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, सही पक्का बता रहा हूँ। आज सबकी बातें होती है, एक मौका में 4-4 को मेंटेन करता हूँ, 5-5 को मेंटेन करता है सारी तेरी जिंदगी में थू है? तेरे माँ बाप ने इसलिए पैदा किया 4-4 मेंटेन करने के लिए, 5-5 मेंटेन करने के लिए। कभी उस माँ बाप के बारे में सोचा जिसने दिन रात मेहनत करके तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरे लिए एजुकेशन में पैसा खर्च किया, कभी सोच के देखा? तेरे पॉकेट मनी के लिए पैसा किया, कभी सोच के देखा? उन माँ बाप के लिए अहमियत है तेरे दिल में? उन माँ बाप के लिए कभी सोचा कितनी मेहनत करके मेरे माँ बाप पैसा देते हैं, उन माँ बाप के लिए मैंने क्या किया? मैं तो 5 को मेंटेन करने में लगी हूँ और मैं तो 10 को मेंटेन करने में लगा हूँ। इसलिए पैदा हुआ। इसलिए मेरे दोस्त अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। एक वो दिन जब आप पैदा होते हैं और दूसरा वो दिन होता है जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। मकसद बना के जाना, अगर मकसद बना के जाओगे, यकीन मानो आज हमें सुन रहे हो, आप सब लोगों की बारी आएगी और ये दिल पे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाओगे और वही बाप बोलेगा अरे बेटी हो तो इसके जैसे और बेटा हो तो इसके जैसे। सोच कर जाना, जिंदगी का मकसद बना के जाना। विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। अगर आज इस टाइम में अपनी सोच को नहीं बदले तो यकीन मानो, आज अनुपम जी की हस्ती को सुना, पवन सर को सुना, शिवानी जी को सुना, कोलो को सुना, फर्स्ट कोलो को सुना, यशवंत जी को सुना, राजकुमार जी को सुना और लीडरशिप को सुना। अगर मकसद नहीं बनाया तो यकीन मानो ऐसे ही लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे और हम पीछे के पीछे। सही है? कल को क्या होता है समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। जाने अनजाने में जोश जुनून में बह जाता है, आगे की जिंदगी पता भी है। एक लड़की उस माँ बाप के ऊपर उतना विश्वास नहीं होता जिसने पाल पोस के बड़ा किया। सही है? उसको अगर किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए तो माँ बाप के सामने अपनी जाके दीवानगी दिखाती है कि पापा शादी कर दी तो इसी से, लेकिन कभी चेक भी करे हो कि वो लड़के का करियर बना के क्या वो आपको अच्छी जिंदगी देगा कि नहीं, क्या आपके सपने पूरे करेगा कि नहीं करेगा? कभी चेक भी करे? अरे पिज्जा खिलाने के लिए पैसा नहीं साला उसके पास में और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कभी चेक भी करे कि कहाँ रखेगा वो?
ना आंख बंद की विश्वास कर ली। और जिन माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया वो बोले कि नहीं यार बाकी सारे काम कर लेना, ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये शादी वाला काम ना माँ बाप के ऊपर ही छोड़ना। सही बता रहा हूं, सारे काम कर लेना लेकिन शादी वाला काम माँ बाप के ऊपर ही छोड़ना। और सबसे पहले चेक करना, फीलिंग्स में मत बह जाना। प्यारी प्यारी बहनों, खासकर आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे गुलाब से एक बार खुशबू निकल जाए तो वापस नहीं आती, वैसे कैरेक्टर अगर एक बार दामन में दाग लग जाए वापस नहीं आएगा। अपने दामन को बचा के रखिएगा। ऐसा मैसेज आपको आपके दोस्त भी नहीं दे सकते जो मैं देने जा रहा हूं। सही है? करना है तो हमारे जैसे करो ना, मजा आएगा आप लोगों को भी। हमने भी लव किया, हम भी लव करते हैं, सही है कि नहीं है? दिखने में छोटे से लेकिन मैरिज हमारी भी होती है, लव मैरिज करें हम लोग, हमने भी, सही है नहीं है? करना है तो हमारे जैसे कर, मजा आएगा। सही है? कोई दुखी नहीं रहेगा फिर, बराबर। ईमान का पक्का, वादे का पक्का, सही है कि नहीं है? मोहब्बत भी एक से, शादी भी उसी से, काम खत्म। लेकिन इधर तो चलती फिरती दुकान, कभी इससे सेट कभी उससे सेट, चलती फिरती दुकान क्यों पड़ रहे हो? सही है? मेरे दोस्त, जिंदगी का मकसद बनाए। 11,000 रुपए में अगर चाहो तो ड्यूसॉफ्ट तो बहुत कुछ देती है, देखने का नजरिया सही हो जाएगा। 5 साल पहले विनायक ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करता है मेरे दोस्त, आपके जैसे लोगों को बताने के लिए जाता है। जब मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं तब मैं प्लान फॉलो करता हूँ, पैदल पैदल जाता हूँ, समझ करके जाना अंकल जी, आपसे भी वादा करता हूँ। आपके अगर बच्चे होंगे या कोई भी आए होंगे यहाँ पर, अगर किसी के पेरेंट्स भी होंगे तो इस बात को समझे कि 5 साल पहले ये बंदा इस जोड़ने वाले काम की शुरुआत करता है। मेरे दोस्त, बालाघाट से सफर चालू होता है, छिंदवाड़ा से सफर चालू होता है, और 2, 4, 10 नहीं, आज 5,500 लोगों का काफिला, 3 स्टेट में काम। और दोस्त, ये बंदा 12 लाख रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा है। आपको डिपेंड करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनना है या फिर गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड, उल्टा सीधा, या तो ये बनना है या रियली अपना हजारों का नेटवर्क बनाना है। सही है? सोशल मीडिया में टाइम पास करना है या विनायक के जैसे प्लान फॉलो करना है। सही है नहीं है? रिश्तेदारी निभानी है, दोस्तियारी करनी है, या फिर विनायक के जैसे अपना मकसद बनाना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सही है नहीं है? मेरे दोस्त, ज्यादा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया है ड्यूसॉफ्ट ने। 5,500 लोगों का नेटवर्क, 12 लाख रुपए लगभग कमा चुका हूँ। 2 गाड़ियां डिस्को और पल्सर यहाँ से अचीव किया, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, घर में सोफे फर्नीचर से लेके सब सारी अचीवमेंट लाई। ज्यादा तो कुछ नहीं किया, 2 बार गोवा क्वालिफाई किया, ज्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन 1 बार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। दोस्तों, जहां 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, 11 नंबर गाड़ी मतलब सरकार फट जाए या टूट जाए, अपने को कोई मतलब नहीं, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। अपने पास कुछ था ही नहीं सर, सही है नहीं है? सोच कर देखो, आज वो बंदा एक ऐसे परिवार का निकला हुआ बंदा इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठकर जब विदेश घूमने जाएगा तब लोगों को तो लगेगा, सही है नहीं है? तब लोगों को तो लगेगा, सही है कि नहीं है? दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, झुक जाएंगे वो सर जो देते हैं तुझे ताना, याद रखना एक दिन आएगा तेरा भी जमाना। अरे कश्तियों का काम है, कश्तियों का काम है लहरों को चीरते हुए जाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मैं तो हाथी की तरह चलता जाता हूँ। कुत्तों का काम होता है भौंकने वाला, भौंकने वाला, भौंकने वाला। क्योंकि मुझे पता है सड़े हुए आलूओं से कैसे बचा जाता है और जिंदगी में मकसद बना के कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कमिटेड बंदा हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या देती है ड्यूसॉफ्ट? मेरा पूरा जीवन बदल के रख दिया इस ड्यूसॉफ्ट ने। और एक बंदी और एक बंदे से एक सवाल, बोले क्या देती है ड्यूसॉफ्ट? तो ये देती है ड्यूसॉफ्ट। सही है? ज्यादा तो कुछ नहीं दिया, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप दिया, ज्यादा तो कुछ नहीं दिया। जहां 11 नंबर गाड़ी से घूमते थे
आज बाइकों तक का सफर दिया, ज्यादा तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो एक ड्रीम होता है एक बंदे का कि यार अब 2 व्हीलर बहुत हो गई, अब 4 चक्के की बारी। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 4 महीने के अंदर आपको चमचमाती हुई मेरी नई कार देखने को मिलेगी। ज्यादा तो कुछ नहीं दिया, लेकिन 11,000 ने ये दिया, और ज्यादा तो कुछ नहीं दिया मेरे दोस्त। 11,000 रुपए लगा के आज एक गरीब बंदा पूरे 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। ये देखिए, सोचो, सभी लोगों से मैसेज देके जा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे माँ बाप ने झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन एक मैसेज यहां से लेते हुए जाइएगा कि अगर 11,000 रुपए लगाने के बाद, अगर 5 साल बाद अगर ड्यूसॉफ्ट विनायक को 1 लाख रुपए महीने का दे सकती है, तो आप सब लोगों को दे सकती है, लेकिन फैसला लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैसला लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, जैसे महात्मा गांधी ने लिया था। कमिटमेंट लेना पड़ेगा जैसे थॉमस एडिसन ने लिया था, जैसे अरुणिमा सिन्हा ने लिया था, जैसे मेरी कॉम ने लिया था, जैसे बचेंद्री पाल ने लिया था। सही है नहीं है? कमिटमेंट लिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि एक दिन कभी जमीन पर बैठकर वो नेताओं के भाषण सुना करते थे, इसलिए किसी ने सही कहा है, एक सफल वक्ता बनने के लिए, एक सफल वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। लोगों के जमीन पर बैठकर भाषण सुन लिया उस इंसान ने, 5,500 से भी ज्यादा मीटिंगें और सभाएं ली, और वही जिसको चाय बेचने वाला कहते हैं, आज वही देश का प्रधानमंत्री बन गया, कमिटमेंट और मकसद की वजह से। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार जिंदगी मिली है, इस जीवन को आप कहाँ लगाना चाहते हैं मेरे दोस्त, डिपेंड आपके ऊपर करता है। सही है। कमिटमेंट लिया था आप लोगों में, गर्ल्स में एक बंदी है बालाघाट की अंजू तामेश्वर, कमिटमेंट लिया, आज होंडा एमएच 10 लाख की कार से घूमती है, लाखों रुपए महीने की पेमेंट है, क्योंकि कमिटमेंट लिया उस बंदी ने, और आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्वालिफाई करके बैठी हुई है। एक कमिटमेंट लिया मेरे सीनियर अप्लाइन मिस्टर विजय कुमार हनवत सर ने, 18,000 की नौकरी के साथ साथ बोले ड्यूसॉफ्ट करना है। एक कमिटमेंट की वजह से नौकरी तो छूट गई, लेकिन ड्यूसॉफ्ट से 80 लाख रुपए तक का सफर पूरा कर दिया। एक कमिटमेंट लिया प्रमोद सिंह और अभिनीत साहू सर ने, जो भोपाल के टीआईटी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे आप लोगों को मिला। ये सुन लो, एक कमिटमेंट लिया प्रमोद सिंह ने, 10 साल पहले ड्यूसॉफ्ट करने का 2.5 करोड़ का मालिक बन गया। एक कमिटमेंट लिया राहुल कुमार सर ने, बिहार से भोपाल इंजीनियरिंग करने आए, एक कमिटमेंट की वजह से 3 करोड़ का मालिक बन गया। और एक कमिटमेंट लिया डीजल मैकेनिक का काम करने वाले बंदे संजय धीमान ने, आज के 19 साल पहले, कि मैं भी ड्यूसॉफ्ट करेगा। सही है नहीं है? एक कमिटमेंट लिया संजय धीमान सर ने, डीजल मैकेनिक का काम करते करते ड्यूसॉफ्ट में सफायर लेवल पे 8,000 माइल कंप्लीट करके 25 करोड़ कमा लिया मेरे दोस्त, एक कमिटमेंट और एक मकसद की वजह से। सोचो, एक कमिटमेंट और एक मकसद आपकी भी लाइफ को चेंज कर सकता है। हम कोई दुश्मन जैसे नहीं है, या हम कोई ऐसे लूटने लपेटने वाले नहीं है कि बस हम लोग आ गए आपका 11,000 ले। मेरे दोस्त, नजरिया 11,000 रुपए लेने का नहीं है, नजरिया लाखों रुपए अपॉर्चुनिटी देने का है मेरे दोस्त, क्योंकि हम देने वाले लेने वाले नहीं। गलत मत सोचिएगा कि वो बालाघाट से आया और हमें मोटिवेट कर रहा है, एक दिन पैसा लेकर के चला जाएगा। मेरे दोस्त, धोखा देने हमें नहीं आता है, लेकिन साथ देना और साथ निभाना में बराबर आता है। सही है? धोखा देना नहीं आता तो 5500 लोगों का 11,000 रुपए ले चुका हूँ, करोड़ रुपए मेरे पास आ गया, अभी तक भाग जाना था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं आया ही नहीं यार, मैं आया ही नहीं लूटने लपेटने के लिए, मैं आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद है नेटवर्किंग का परचम लहराने के लिए, जिसको जुड़ने वाला काम कहते हैं ना। मैं सारे लोगों को सामने प्रूव करके दिखाना चाहता हूं कि देखो, जुड़ने वाला काम भी अगर नजरिया सही हो तो इंसान को करोड़पति बना सकता है, कामयाब बना सकता है। मैं उस चीज के लिए आया हूं, मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से, मकसद है मेरा। सही है? गलत मत सोचना मेरे दोस्त, गलत मत सोचना।
सबकी निगाहों से मत देखना, करना ये तो विश्वास कर लेना। सही है? क्योंकि सबके चक्कर में लोगों के परिवार तबाह हो जाते हैं। सही है नहीं है? और विश्वास परिवार बना देता है। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों करना ये तो विश्वास करना, कमिटमेंट इन बंदों के जैसे होना चाहिए। पवन चंद्रवंशी जी, शिवानी मैडम, अंजलि मैडम, जितने भी लीडरशिप है, अनुपम जी, यशवंत जी, इनके जैसे कमिटमेंट होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमिटमेंट होना चाहिए। जितने भी कामयाब लोग हुए उनको सुनो, उनके जैसे कमिटमेंट होना चाहिए। अपने लाइफ से सवाल करिएगा कि इस दुनिया में पैदा क्यों हुई। अपने आप से सवाल करिए कि पैदा क्यों हुआ, आपको मिलेगा आंसर। सही है नहीं है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज अपनी सोच को बदल करके जाएंगे, आज एक मकसद बनाकर जाएंगे, आज कमिटमेंट लेकर जाएंगे, आज एक विश्वास करके जाएंगे। और ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन इस गरीब बंदे की बात के ऊपर विश्वास करेंगे। यस, ये बंदा सही बोलता है कि हमें अपने जीवन को कहाँ लगाना चाहिए। साला हम तो दूसरी कंपटीशन में लगे हुए हैं। सही है नहीं है? हमें अपने जीवन को कहाँ लगाना चाहिए। हम तो 4 और 5 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। उस बंदे ने कमिटमेंट लिया, जब उसके दोस्त भाई एंजॉय कर रहे थे तब वो प्लान दिखा रहा था। आज उसका दोस्त कंपटीशन का फॉर्म भरने जाता है और वो 1 लाख रुपए महीने के लगाता, जबरदस्त सेमिनार लगाता है। कमिटमेंट लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। डिपेंड आपके ऊपर करता है। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मुझे अभी तक झेला, सुना 30-40 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आया। हो सकता है बेसब्री से किसी वाली वेट कर रही होगी। सही है ना? तो टाइम भी हो रहा है। बहुत सारे लोग भूखे पैसे आए होंगे, कुछ लोग झूठ बोल के आए होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि एक बात तो है, व्यवहारी में बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन सारे के सारे लोग यहाँ पर नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसका मतलब इस बात में समझ में आता है कि आप लोग अपनी जिंदगी में बेस्ट करना चाहते, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते। एक बात तो प्रूफ है, क्योंकि सोचो आज कोई और क्यों नहीं आ पाया। आज आपके हुआ, किसी की साइकिल पंचर हो गई, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, किसी को बस नहीं मिल पाई, किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी का कोई एग्जाम आ गया। लेकिन सोचो अगर आप लोग आए, इस बात से समझ में आता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो, एक कमिटमेंट और एक विश्वास लेकर के जाइएगा। जिन लोगों के साथ आए हैं डिस्कशन करके जाइएगा, जिन लोगों के साथ आए हैं बात करके जाइएगा। और रही बात अगर इस फील्ड में करियर है कि नहीं, तो मैं ही नहीं, आपके लोकल के भी लोग पैसा कमाना चालू कर दिए, इनसे सीख करके जाइएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दोस्तों एक बार विश्वास करने की जरूरत। क्या एक नया बंदा आ सकता है जो पहली बार आया है स्टेज में? कोई भी एक नया बंदा जो पहली बार आया है, बेझिझक, हाँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तालियां बजाइए। क्या नाम लिखते सर? अभिलाष कुमार से। क्या बात, क्या करते हैं अभिलाष जी? मैं पढ़ाई करता हूँ, 11वीं क्लास से हूँ, साइंस से हूँ। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं पापा जी? पापा जी मेरे खेती किसानी करते हैं गांव में। अच्छा, चलो बढ़िया। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा सर। मैं दीदी लोगों का और ये लोगों का सुना, बहुत अच्छा उनका मोटिवेशन था। और आपका भी जो मतलब था बहुत अच्छा था। और एक बात आगे एक वो बंदा है जिन्होंने पहला चेक अचीव किया है। जी सर, फटाफट दौड़ते भागते, पहला चेक। एक 4 लेवल वाला बंदा दौड़ते भागते, 4 लेवल 4 इधर आ जाइए, बॉयस में भी आ जाइए। एक प्रिविलेज आ जाए जल्दी, स्टेज में आ जाइए। एक स्टार आ जाए जल्दी। बारी से खड़े होना, पहले से बाहर आइए। हाँ, 4 इधर आए। यस, आपको यहाँ, आपको उस साइड ही रहना। Are you excited? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ चेंजेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ नहीं आ रहा? यहाँ से हमें समझना है। एक बंदे का सवाल होता है कि दिवसा पे क्या देती है? 11,000। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो पहला बंदा आया है, सही है। जब हम लोग आते हैं शुरू में तो हम ऐसे होते हैं,
यस सर। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। जब हम आते शुरू में ऐसे हो, जब धीरे धीरे हम करना चालू करते हैं तो इस तरीके से बदलाव आना चालू होता है। सही है नहीं है? पहले चेक में, फिर धीरे धीरे आदमी स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है तो कोर लेवल का बंदा आप देखिए, धीरे धीरे प्रिविलेज लेवल का आप देख सकते हैं बंदे की पर्सनालिटी। सही है नहीं है? आज अगर दो बंदे को इंटरव्यू देने भेजा जाए, एक नया बंदा और एक बंदा, रियली बोलता हूँ, वो नया बंदा क्वालिफाई करे न करे लेकिन ये बंदा क्वालिफाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बिल्ड नहीं है लेकिन स्किल बिल्ड है मेरे दोस्त। ये नहीं है? आज मैं बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को। हेलो, एक मैसेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि ड्यू सॉफ्ट 11,000 रुपए में क्या देती है। सही है? आज इन बंदों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका है कि एक नहीं 10,000 लोगों के सामने ये आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप स्किल, ये सारी स्किल बिल्ड कहां से हुई है? यही ड्यू सॉफ्ट से हुई है। ये देती 11,000 और ये है स्टार लेवल का बंदा। सही है? आज सोचो बंदे का इतना बड़ा मेंटलिटी हो गया है कि किसी कंपनी में अगर मैनेजर का भी काम दे दिया जाए तो ये बंदा हैंडल कर लेगा। तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ देती है ड्यू सॉफ्ट। यस सर। देखने का नजरिया सही हो तो सही है नहीं है? बहुत कुछ देती है ड्यू सॉफ्ट। देखने का नजरिया सही हो तो फॉरेन ट्रिप देती है ड्यू सॉफ्ट, लाखों की इनकम देती है ड्यू सॉफ्ट, पर्सनालिटी बिल्ड करती है ड्यू सॉफ्ट, स्किल बिल्ड करती है ड्यू सॉफ्ट, यहाँ पर बोलने का साहस पैदा करती है ड्यू सॉफ्ट और जिंदगी जीने का मौका देती है मेरे ड्यू सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोगों के पास में लाइफ है लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल चाहिए तो ड्यू सॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूं? अगर ड्यू सॉफ्ट नहीं होती तो 200 रुपए दिहाड़ी में काम कर रहा होता, लेकिन ड्यू सॉफ्ट मिल गई। सोचो, उस आम से लेके खास इंसान में तब्दील कर दिया। दोस्तों मेरे में तो दम नहीं था लेकिन यहाँ के सिस्टम में और यहाँ की अपलाइनों में दम है मेरे दोस्त। इतना गजब का प्लेटफॉर्म है ये ड्यू सॉफ्ट। सही है दोस्तों? अंतिम में चलते चलते कुछ लाइनों के साथ वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने जाना, मुझे झेला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक मकसद बना के जाइएगा, एक सोच बना के जाइएगा, क्योंकि जब तक मकसद नहीं होगा हमारा जीवन जानवरों जैसे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बड़ी अच्छी लाइन है जो इंस्पायर करेगी आप लोगों को भी और मुझे भी करती है कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया। हेलो, रियली बता रहा हूं, जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आती है लेकिन टिके रहना पड़ता है। कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, मुझे पत्थर से मूर्त की शक्ल में लाने का शुक्रिया, जागा रहा तो कई काम कर दिए मैंने, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। अरे सूखा पुराना जग तो मिली नए को जगह, स्वागत है नए का और पुराने का शुक्रिया। आती ना तुम तो क्यों बनाता ये सीढ़ियां है दीवारों, मेरी राहों में आने का शुक्रिया। कहते हैं मुश्किलें मिलती है तो और भी निखरती है जिंदगी, अगर यही बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, यही बात है तो सारे जमाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना समझा। मैं तो यही बताना चाहूंगा कि नेटवर्किंग को देखने का जो नजरिया है वो बदल दे। नौकरियों का ठाक ठिकाना नहीं है, सारे लोग पढ़ लिखे जिन्होंने अपना अपना मैसेज दे चुका है आप लोगों को। आज भी अगर बदलाव नहीं हुआ, आज भी अगर सोच को नहीं बदले तो कभी नहीं बदल पाएंगे। और ये नहीं बता रहा हूँ 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जो आज हर एक इंसान करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि 21वीं सदी का व्यवसाय है और इस सदी में अगर जो बंदा नहीं करेगा वो अपने बराबरी वालों से बेहतर नहीं कर सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आज मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मेरे रिश्तेदारी में और भी जॉब पर्सन लोग हैं, मेरे दोस्तों में हैं, मेरे गांव में भी है, लेकिन एक बात तो है, विनायक जितना पैसा कमाता है, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, घमंड मत समझना, लेकिन एक बात तो है, वो नौकरी करके उतना पैसा नहीं कमाते मेरे दोस्त। 11,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, ये नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म।
समझ आ रही बात है आपको? समझ में आ रहा है ड्यू साहब पे क्या देती है? बहुत बढ़िया। लास्ट में फिर कुछ लाइन है कि एक दिन मैंने लिया था निर्णय, आम पर मुझे नहीं मरना, नाच कर सके सब मुझ पर, जिंदगी में कोई ऐसा काम करना। इंस्पायर करने वाली लाइनें हैं, समझिएगा इस बात को, दिल दिमाग में उतारिए। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, आम पर मुझे नहीं मरना, नाच कर सके सब मुझ पर, जिंदगी में कोई ऐसा काम करना। एक अवसर को उम्मीद बनाकर निकल पड़ा मैं विजय पथ पर, ताने सुने व्यंग्य सुने पर चलता रहा मैं हिम्मत कर। अरे कभी थी जीत तो कभी हताशा, पर मैंने छोड़ी नहीं आशा। देखो मंजिल पास आ रही, देता रहा मैं खुद को दिलासा। धन मित्र सुविधाएं आई, वक्त थोड़ा लगा जरूर, और बिना दम के डटा रहा, हो गया मैं सफल मशहूर। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने विरोध किया था वे सारे पछता रहे कि काश हम भी जुड़ गए होते। यही सोचकर दुख मना रहे, यही सोचकर दुख मना रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू लीडरशिप, शुक्रिया बहुत बहुत आपके मान सम्मान के लिए। मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना। आज एक कमिटमेंट का दिन है, फैसले का दिन है। जिन लोगों के साथ आए बढ़िया डिस्कशन करें, स्टार्ट करें, क्योंकि शुरू में ही मैंने बात बोल दिया कि डाली का झुका हुआ बंदर, आषाढ़ का झुका हुआ किसान और मौके का झुका हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ते जिंदगी में। एक मौका है, एक मौका है जो आप लोगों को मिला मेरे दोस्त, मुझे भी मिला था। डिपेंड आपके ऊपर करता है, या तो इसको पकड़ लो और विनायक जैसी जिंदगी बना लो, या तो छोड़ करके मस्ती मजाक में लगे रहो। ओके, थैंक यू, जय जू साहब, जय अप्लाई।